और तरकश की शुरुआत मध्य प्रदेश के मंडला में बुलडोजर एक्शन से करेंगे, जहां पुलिस और प्रशासन ने 11 लोगों के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। तो इन लोगों के घरों से गोवंश के टुकड़े मिले थे। हालांकि प्रशासन की दलील है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई अवैध निर्माण तोड़ने के लिए की गई है और उसका गोवंश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गोवंश मिलने के ठीक बाद हुई ये कार्रवाई मंडला पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब सरकार कर रही है। हमेशा मुसलमानों के ही घर तोड़े जाते हैं, ये नाइंसाफी का सिलसिला क्यों नहीं थमता। दरअसल मध्य प्रदेश के मंडला में गोकशी के आरोप में छापेमारी की गई तो कई घरों में प्रतिबंधित मांस मिला। पुलिस ने कई गोवंश भी बरामद किए। 11 लोगों पर FIR दर्ज की गई और 11 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। ग्राम है, यहाँ पर स्थानीय SDOP नैनपुर और थाना नैनपुर को प्रभारी नैनपुर को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टिप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर मंडला में क्या हुआ, आखिर क्यों 11 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। तो शुक्रवार को पुलिस ने दबिश दी और 11 घरों में मांस की बरामदगी हुई। गोवंश के कई अवशेष मिले, मौके से कई हड्डियां भी मिली। 150 गायों को बरामद किया गया। 11 लोगों पर FIR दर्ज की गई, वहीं 11 घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मंडला में पुलिस कार्रवाई के दौरान क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। पुलिस ने बताया कि 11 घरों में गोमांस मिला, 11 अवैध मकान जमींदोज किए गए, 11 मकान मालिकों पर केस दर्ज किया गया और 11 लोगों के पुराने केस की जांच की जा रही है। एक व्यक्ति मौके से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 150 गोवंश बरामद किए गए हैं। मंडला के बूचड़ खाने कहे जाने वाले भैंसवाही गांव में बुलडोजर क्यों चलाया गया, आइए आपको बताते हैं। तो गाय तस्करों का अड्डा कहा जाता है भैंसवाही का गांव। यहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश दी। पुलिस को बड़े पैमाने पर गोवंश की खबर थी। मौके पर गोवंश के कई अवशेष मिले। पुलिस ने बताया है कि बहुत सारी हड्डियां मिली। मौके से 150 गाय बरामद कर उन्हें गौशाला भेजा गया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के मंडला गोवंश मामले में ट्वीट के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ओवैसी पर भड़कते हुए कहा, हर अपराध में ओवैसी क्यों शामिल होते हैं। तो बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने ओवैसी को मध्य प्रदेश से दूर रहने की नसीहत दी है। हिंदू समाज में से किसी प्रकार का इस प्रकार की ना तो अभी तक घटना हुई है। केवल जो लोग इस प्रकार की घटना करते आए हैं, उन यहाँ पर साधुओं की हत्या हुई है कई ऐसे सामूहिक रूप से, उनके बारे में ओवैसी कभी नहीं बोले हैं। और ये तो एक प्रकार के अपराधी थे। अपराधियों ने शासन की महत्वपूर्ण जमीन पे, चरनोई भूमि पर, जो गोचर के लिए चरनोई भूमि थी, उस भूमि पर इन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था। मंडला की पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सही की है, वैधानिक प्रक्रिया अपना करके की है। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने बाकायदा नोटिस दिया है, सूचना दी है, उसके बाद का देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और ओवैसी साहब से आग्रह है कि मध्य प्रदेश के टापू को शांति का टापू बने रहने दीजिए। रही बात कार्रवाई की, तो यहाँ गोवंश की हत्या को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, और अपराधी की जो सज़ा है वो दी जाएगी। फिर कहा जाता है कि साहब परिवार को क्यों हटाया जाता है, तो परिवार उसमें सम्मिलित होता है, परिवार उसमें सहायक होता है, परिवार सहायता करता है। ये कृत्य होता है उस मकान को ढहाना, और वो भी जब अवैध है तो निश्चित रूप से प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है और ठीक दिशा में, इसलिए ये कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी जी फिर आग्रह है, मध्य प्रदेश को शांति का टापू बने रहने दीजिए। और वही जी न्यूज संवाददाता सत्यप्रकाश ने मंडला में उस जगह का हाल जाना जहां गोवंश मिलने के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। मंडला के भैंसवाही के ईदगाह मोहल्ले में अभी मैं मौजूद हूं। पहले तस्वीर दिखा देता हूं और तस्वीरों के बाद यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा। आज बकरीद का त्यौहार है।
लेकिन बकरीद का कोई हर्षोल्लास जो होता है वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए नहीं है कि 10 से 11 घर ऐसे आरोपियों के जिन पे ये आरोप है कि वो तस्करी गौमांस या गौ का करते रहे हैं, उनके यहाँ से ऐसे तथ्य भी बरामद हुए हैं, हड्डियाँ कहीं से मांस बरामद हुए हैं, ये पुलिस का तर्क है। और उनके घरों पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। और उसके बाद ये स्थिति देखिए, जो परिवार के लोग हैं, बाकी यहाँ के लोग हैं, वो किस तरह से बैठे हैं। कोई ईद बकरीद का जश्न जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, गमगीन है लोग यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, ये जो घरों को तोड़ा गया है, पक्के घर और उन घरों को भी तोड़ा गया है, तमाम नियमों का कायदों का हवाला दिया गया होगा और उसके बाद ही इन घरों को तोड़ा गया होगा। तो ये तस्वीर हम यहाँ की दिखा रहे हैं। 10 से 11 घर हैं जिसे इस तरह से ज़मींदोज कर दिया गया है यहाँ पे, और ये तस्वीर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं, ये देखिए किस तरह से इस बीच में जो है, ये एक घर है, ये बचा है। और मुझे लगता है कि आपका घर सर बच गया जी है। हाँ, मेरा ही घर बचा है बस, और बाकी तो अब उधर गए और उसके अलावा कुछ नहीं है। ना अपना वो काम है, ना अपना वो कूलर पंखा बनाना, कुछ भंगार का काम, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। और आप देखिए ना, ये सब तो रखा हुआ है सामान, सब कूलर पंखा। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीबन हम पैदाइशी समझ लो हम। जी हाँ, पैदाइशी है हमारी करीबन। हमारी ये कहा जाता है कि ये जो जगह है, जी गांव का ये जो हिस्सा है, जी। ये तस्करी के लिए, गौ मांस या गौ तस्करी के लिए कुख्यात है। तो ऐसी स्थिति थी क्या, या आपको लगता है जो कार्रवाई? नहीं थी, कुछ लोगों के हाथ में, मतलब ये तस्करी तो रही है, कुछ लोग करते रहे हैं यहाँ पे, ये रहा है हिसाब। संवाददाता सत्यप्रकाश मंडला पहुंचे, खुद लोगों से उन्होंने बातचीत की है और सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मंडला से सीधे जुड़ भी गए हैं। सत्यप्रकाश, जब आप लोगों के बीच पहुंचे, वहां के हालात देखे, वहां की स्थितियां देखी, तो क्या नजर आया आपको? देखिए, कार्रवाई तो हुई है और कार्रवाई बड़ी हुई है, लेकिन जो तर्क प्रशासन पुलिस की ओर से दिए जा रहे हैं, जो तर्क सूबे के मंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं कि अपराध भी या घटना भी उस तरह से की जा रही थी, इसलिए कार्रवाई ऐसी हुई है। लेकिन इस बीच चूंकि जमीनी स्थिति हम जानने निकले थे, उस गांव में पहुंच के वहां के लोगों से हमने बातचीत की, जिनके घर तोड़े गए उनसे भी बातचीत की और जिनके घर नहीं तोड़े गए उनसे भी बातचीत की। और जो तथ्य सामने निकल के आया, जो मुझे जमीनी स्तर पे लगा, वो यही कि गौ तस्करी या गौमांस की तस्करी वाली बात एक हद तक वहां पे होती रही है, क्योंकि कई सारे लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने अपने बातचीत में कहा, उस गांव के ही व्यक्ति ने बातचीत जो किया उसमें उन्होंने कहा, जिसे हमने सुनवाया भी अभी दर्शकों को, और उस गांव के सरपंच के पति से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी शिकायतें रही है और वो प्रत्यक्षदर्शी थे जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी, और उस दौरान करीब 100-150 गाय और इसके अलावा मांस और इसके साथ साथ हड्डियां जो हैं बड़ी तादाद में वो बरामद वहां से की गई और गौ तस्करी की बातों कहते नजर आए। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये भी है कि जो वो जगह है, मतलब जो उस गांव का ईदगाह मोहल्ला है, वहां पे कई घर बने हुए हैं, लेकिन वो भूमि चारागाह, मतलब जो घास भूमि होती है वो भूमि है, और वैसी भूमि पे अगर कोई घर बनाता है तो उसे अवैध माना जाता है, अतिक्रमण करके घर बनाया माना जाता है। तो वैसी जमीन पे घर बना हुआ है और उसे अवैध अतिक्रमण वाला कह के फिर उसे ढाया गया है, और 11 कम से कम घर तो होंगे ही। स्थानीय लोगों का ये कहना था। यही सवाल भी है सत्यप्रकाश मेरा, कि क्या वो 11 घर ही सिर्फ अवैध भूमि पर बने थे जहां से वो हड्डियां और गौमांस बरामद हुआ है, या जो अन्य घर जहां से आपने बातचीत भी की, क्योंकि मुझे लगता है कुछ इक्के दुक्के घर बचे हैं, वो भी अवैध भूमि पर ही बने हुए हैं अभी? देखिए, बिल्कुल वो घर भी अवैध भूमि पे ही बने हुए हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए क्योंकि मैंने स्पष्ट तौर पे जिस शख्स का घर नहीं तोड़ा गया था, जो कूलर और दूसरे व्यवसाय करता है, उससे जब हमने बात की तो उसने कहा कि हाँ, ये सही बात है कि ये घास की, मतलब चारागाह की जमीन पे बनाया गया घर है। लेकिन मैंने ये भी पूछा कि आपके घर को तो छोड़ दिया गया, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे घर को छोड़ दिया गया, मुझसे पूछताछ भी नहीं की गई, इसलिए क्योंकि मैं ऐसे किसी काम में लिप्त नहीं था। अब तर्कों पे बात आती है। तर्कों पे बात ये आती है कि कहा यह जा रहा है कि गौमांस तस्करी से या
गौ वध करने ठीक है। की वजह से घरों को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि अतिक्रमण किया गया, चूंकि घास निश्चित रूप या से। और चारागाह अगर ये की भूमि अतिक्रमण उस पे के घर खिलाफ बनाया गया और एक कार्रवाई प्रोसेस थी चला, तो फिर घर आगे तोड़ा। और भी लोगों पर वहां गाज गिर सकती है। हालांकि यहाँ पर गौमांस का भी एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और अब